जय श्री राम सभी को। और आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म #03 और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ते हुए कुछ ऐसा टॉपिक आ जाएगा कि एक नया आइसोमेरिज्म हमको आज ही के लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक हम छोड़ेंगे, यानी अगला आइसोमेरिज्म छोड़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो 3 जो है आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड है आज के लेक्चर से। 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यार देखो, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही होता है कि किसी भी कंपाउंड का फंक्शन चेंज हो जाए, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। और हम तो ये जानते ही हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, यानी कि MF जो होगा वो सेम होगा। डेफिनेशन खुद बना सकते हो यार, 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे। मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं यहाँ पे, RTFMCP, यानी किसी के अंदर आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म दिख रहा हो और चेन आइसोमेरिज्म दिख रहा हो तो आप चेन को प्रायोरिटी देंगे। कहीं पर आपको चेन और पोजीशन दोनों दिख रहे हो लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी दिख रहा हो तो आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इतना प्रायर होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कुछ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के अंदर देखा जाता है। उन सभी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अमीन्स की। किसकी बात करेंगे भाई साहब? सबसे पहले हम बात करेंगे अमीन्स की। अमीन्स यानी कि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जिसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हैं, वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मतलब कि सिंगल बॉन्ड्स बने होंगे। जो इनका CnH2n+3n, ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+3n, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो ट्वाइस ऑफ कार्बन से 3 ज़्यादा है। तो हम जरा देख के देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे हम लोग, C3H9n। ये हमारा सबसे छोटा अमीन है जिसके अंदर तीनों टाइप के अमीन पाए जा सकते हैं। यानी कि प्राइमरी कैसे बनाऊंगा, CH3 CH2 CH2 NH2, यानी कि अमोनिया में से जब हमने एक हाइड्रोजन निकालकर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो उसको बोला जाता है प्राइमरी अमीन। क्या बोला जाता है? प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्यार से हम इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन्स निकालकर, जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन्स की जगह पर हम क्या लगाते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। मैंने क्या किया देखना, ध्यान से देखना, एक कार्बन के ग्रुप यहां लगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री अमीन। जब हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को निकालकर और क्या कर देते हैं, वहां पर एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ऐसे केस को कहा जाता है टर्शरी अमीन, यानी कि 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का केस क्या है कि वहां पर नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन की चेन जुड़ी है, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन की चेन जुड़ी है, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन की चेन जुड़ी है। कार्बन नंबर उतने ही है, बस हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यहां पर पूरी की पूरी प्रोपाइल है, यहां इथाइल है और इधर मिथाइल है, और यहां पर मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इसको मैं बोलूंगा ट्राई मिथाइल अमीन, इसको मैं बोलूंगा N मिथाइल इथेनामाइन, इसको मैं बोलूंगा प्रोपेनामाइन। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, यहां पर बड़ी चेन इसको लेंगे और ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा। यहां पर ट्राई मिथाइल अमीन बोलूंगा या मैं बोलूंगा N डाई मिथाइल मिथेनामाइन, यानी कि 1 कार्बन, इसको तो हमने एक चेन ले लिया और इन दोनों को सब्सटीट्यूट ले लिया। ये नोमेनक्लेचर की बातें हैं, ये बाद में होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये 3 टाइप के क्या हो गए हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन हो गए।
यहाँ पर और यहाँ पर एक और टाइप का वो पाया जाता है, क्या बोलेंगे उसको, आइसोमेरिज्म। बट वो हम कब लेंगे, जब आपको सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिफरेंस नहीं पता लगा, दोनों ही सेकेंडरी हैं और तब कुछ अलग हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग तीसरा जो नया आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में हम लेक्चर के आगे बात करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ये हो गया हमारे पास अमीन वाला केस। अब बात करता हूं मैं नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो। नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, नाइट्रो और आइसोनाइट्रो का मतलब RCN होता है और एक होता है RNC होता है। कुछ नहीं करना, मान लो एल्काइल ग्रुप है CH3CN, यहां पर आप इसको CH3NC लिख दो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली, है ना, इसके ऊपर नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चल जाएंगे। तो ये भी वो है चार्ज अनचार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, 0 चार्ज एंड लेट चार्ज इस पर। तो ये हो गया नाइट्रो और आइसोनाइट्रो सेकंड नंबर का। ठीक है, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं है ना, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, इसलिए हम उसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा है जल्दी। तो पहला हो गया हमारा अमाइन, दूसरा हो गया हमारा नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, और तीसरा हो गया हमारे पास, एक मिनट ये गलत लिख दिया हमने, सॉरी, साइनो एंड आइसोसाइनो, या मैं बोलूँगा इसको नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, है ना, वो तो कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रो और आइसोनाइट्रो भी ले लेते हैं फिर, सॉरी बच्चों, सॉरी, आइसोनाइट्रो। इसमें देखो आप नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नीचे कमेंट आएगा गलत हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, टोटल चार्ज 0, इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड। तो ये हो गया आपका नाइट्रो, ये हो गया आपका आइसोनाइट्रो। ठीक है, अगर मैं यहां पर CH3 लगा देता हूं, नाइट्रोमीथेन, आइसोनाइट्रोमीथेन, क्लियर है? इसके अंदर ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको जरूरत पड़ती है कि एक कार्बन यहां कर दिया, एक कार्बन उधर कर दिया, क्लियर है? तो 3 टाइप की चीजें देख ली हमने, पहला देखा अमीन्स, दूसरा देखा नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, सॉरी साइनो एंड आइसोसाइनो या नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, और तीसरा देखा नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो। चौथा हम देखते हैं, जल्दी नोट करें इसको, जल्दी नोट करें बच्चों, कर लिया है, कर लिया है? तो ये और ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये और ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। थोड़ा सा चेंज करके देखूं, ठीक है, देखना भी ध्यान से देखना। अगर मान लो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका ही, ठीक है, तब समझ में आएगा हमको कि कैसे प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगले आइसोमेरिज्म पे आऊंगा। देखो इसको रफ कर रहा हूं मैं, 1 2 3। चलो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म, 3 टाइप के हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखे। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो ये मेरा फॉर्मूला है इसमें मैं पुट करता हूँ C5H2N+3 यानी कि C5H13N, CH3 CH2 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 और यहाँ पर आ गया हमारा NH2। गिन लेते हैं, 2 2 2 2 2 10 और 3 कितना हो गया, 13, 1 2 3 4 5 और एक नाइट्रोजन। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये जो कार्बन की चेन है इसको मैं छोटी नहीं कर सकता क्या? मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा फिलहाल, ठीक है ना। यहां आप देखो, ये भी क्या है, प्राइमरी अमीन है, ये भी मेरा क्या है, प्राइमरी अमीन है। फर्क क्या हुआ, चेन चेंज हो गई। यहां पहले 4 की चेन थी, अब 5 की चेन थी, अब यहां पर 4 की चेन हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। फिर एक क्लास ऐसी ले लेंगे जिसके अंदर सारे ही आइसोमेरिज्म बना के बताएंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। देखना ध्यान से, अब ये देखो आप, ये भी 4 की चेन है, ये भी 4 की चेन है। पहले ये चेन था 5 की चेन, फिर 4 की चेन, तो चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं था। इस पे भी NH2, इस पे भी NH2, ये भी 4 की चेन है, ये भी 4 की चेन है, बट इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये क्या हो गया आपस में, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरीके से आपको देखना है प्रायोरिटी, कि जब आपको देखना है कि रिंग, ये नहीं दिख रहा क्या, ये तो पता नहीं क्या होता है, अगले लेक्चर में देखेंगे, ये भी अगले लेक्चर में देखेंगे, तभी तक मैं इसके कोई एग्जांपल नहीं दूंगा आपको। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये नहीं हो रहा, ये आगे बता रहे हैं अभी, ये और ये, अगर ये हो रहा है तो इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है।
क्लियर है? अब देखो, ध्यान से देखना है। अगर अब मैं इसको ऐसे कर दूं, अब मैं इसको कर दूं ऐसे, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, इसको नंबर 3 देते हैं, इसको नंबर 4 देते हैं। अगर मैं बोलूं 1, 2 और 3 का 4 के साथ क्या रिश्ता है, तो आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। क्या बोलेंगे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। लेकिन अगर मैं आपको यही बोल दूं कि 4 और 5 का क्या रिश्ता है, तो आप बोलोगे चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पर 3 की चेन है और यहां पर 4 की चेन है। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 और 1 के बीच में क्या रिलेशन है, 5 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, 5 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे यहां पर देखिए भाई साहब NH है, यहां पर NH2 है, ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है। चेन से पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। क्या बात समझ में आ रही? प्रायोरिटी कैसे देनी है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अगले ग्रुप्स के बारे में, जल्दी नोट करें। क्लियर है? बढ़िया दिख रहा है? बिल्कुल मजा आ गया, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। चलिए ओके, तो हम लोगों ने देख लिया 1, 2 और 3 यानी कि अमीन्स, साइनो और आइसोसाइनो एंड नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो। डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे CnH2n + 2O। ध्यान से देखो, C3H कितना हो गया? 6O। ये होते हैं एल्कोहल, कोतूहल है ना, कोतूहल मचा रहा है। क्या होता है कोतूहल? कमेंट बॉक्स में बताएं। एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर O एल्कोहल मतलब OH लगाएंगे। अब लगाते हैं हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH2OH। गिनेंगे 3, 2, 1, कितना हो गया? 4 and 2, अरे बोलो यार, अच्छा 3 कार्बन थे क्या? C3H8। गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या? ये और ये आपस में क्या हो गए? ये हो गया ईथर, इनको बोलते बच्चों ईथर। चेक कर लो, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 1, 2, 3, 3, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो 1 और 2 आपस में क्या है बच्चों? अरे बोलो यार, 1 और 2 आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चों। अब ये देखो आप, यहां पर मैंने OH की पोजीशन चेंज कर दी, तो अगर मैं बोलूं 1 और 3 आपस में क्या है, तो आप बोलोगे यार चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप सेम है, फिर देखेंगे चेन भी 3 की हो रही है, पोजीशन OH की चेंज हो गई, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर। 1 और 3 के बीच में क्या हो गया रिलेशन? पोजीशन आइसोमर। यदि अगर मैं इफ 1, 2, 3, ये तो ऐसा खैर ये तो होना ही नहीं है, ठीक है, तो 3 में ऐसा ही होगा। 3 में चेन आइसोमरिज्म नहीं दिखाएंगे हम लोग ना। अरे क्लियर है क्या यार? देखो ये और ये आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहां पर बात अब चेंज होगी कि जब अगर मैं C4H10O ले लेता हूं, C4H10 का मतलब है 1 CH3 CH2 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 एंड OH। ये लिया मैंने। आपने बोला सर इसका एक काम कर सकते, सबसे पहले इसका देखो चेन में चेंज कर सकता हूं, 1 2 3 4 और ये OH। ये और ये आपस में चेन आइसोमेरिज्म 1, इसको लिख देते हैं, ये ना, ये चेंज हो गया 1 2, 1 and 2 आपस में क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। अब क्या करूं, इस OH की पोजीशन चेंज कर दूं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, लेकिन वो हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है। हमने ये नहीं बोला ऑल आइसोमर बनाओ, मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है। तो मैं ये करूंगा, देखना 1 2 3 OC। यहां देखो CH3 CH2 CH2 CH3, चेक करोगे तो 10 ही हाइड्रोजन आएंगे। ये और ये आपस में, अरे 1 और 3 आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, 1 और 3 आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। अब आपको बोला गया, ये देखिएगा ध्यान से,
यहां देखिए सर, पहले 3 कार्बन की चेन थी, अब 2 कार्बन की चेन है, ये तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया, क्योंकि और ओ तो सेम है नहीं। बस यहीं पर एक नई चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, और ये है हमारे लेक्चर का अगला आइसोमेरिज्म जो हम देखने वाले हैं, एक तो इसके अंदर, एक अभी इसके आगे वाले के अंदर। इसका नाम क्या हो गया? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है बताओ भाई साहब? मेटामेरिज्म होता है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटामेरिज्म, कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट कार्बन ऑन ईदर साइड, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ अ बाइवेलेंट, पोली भी बोल सकते हैं, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। क्या हो रहा है भाई साहब? ईथर एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, समझ में आ रही बात? तो क्या होगा कि यहां पर चेंज क्या हो जाएगा कि ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन चेंज होंगे। यहां पर 3 और 1 थे, अब यहां पर 2 और 2 है। इसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किस में होता है? पॉली फंक्शनल ग्रुप में, पॉलीवेलेंट या बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में। मेटामेरिज्म किस में होता है? पॉलीवेलेंट या बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दूसरा किसके अंदर, चौथा किसके अंदर पाया गया? फोर्थ, ईथर एंड एल्कोहल। क्लियर है? क्लियर है? इसको रफ कर दें। और इसके पहले हम लोग एक आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर ये पाने की संभावना है, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद अगले आइसोमेरिज्म पे, मतलब अगले एग्जांपल पे बढ़ेंगे हम लोग। हटा दें इसको। अरे बोलो यार, चौथे पर आ चुके हैं, फोर्थ पर आ चुके हैं हम लोग। ओके ठीक है, प्रीवियस में एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था, देखो मैंने वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला इन सब में नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है एक भी डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक है। फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए था, फिर भी उसके लिए सॉरी आपके लिए, वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ ना, नहीं है सर, आप बोलने से क्या होता है। फिर से मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला CnH2n+3n, ये किसका फॉर्मूला है? अमीन्स का। मैंने लिखा है यहाँ पर C5H13n, 1 2 3 4 5 NH2, 1 2 3 4 NH2, सॉरी यहां पर ये और ये 1 और 2 आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है सर। कौन है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अब ध्यान से देखना, क्या ये बाइवेलेंट नहीं है? क्या 2 बॉन्ड नहीं बने हुए क्या नाइट्रोजन के? तो यहां देखो 1 2 3 NH 1 2, तो 2 और 3 आपस में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मेटामर है, चेन नहीं। चेन के पहले क्या आता है? मेटामर आता है। क्या आता है? मेटामर आता है। अरे क्लियर है क्या? बोलो यार, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? बोलो। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहां ये कर दूं, चेन 3 की ही है, NH की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। मजा आ गया सर। ये चीजें देखनी पड़ती है आपको। क्या देखनी पड़ती है? कि पहले ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सबसे पहले इधर से चलना होता है आपको। मैंने देखा फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, तो मेटामर हो रहा है। देखो 4 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन। अरे क्लियर है क्या? बोलो यार। अरे बोलो बच्चे, चल मजा आ गया सर। अब बात करते हैं अगले की। हम लोग ऑलरेडी 4 देख चुके हैं, अब मैं आता हूं 5th पर। 5th है मेरे पास कार्बोनिल्स, या मैं बोलूं एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो कीटोन होने के लिए ना मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट है 3, तो मैं 3 ही कार्बन का लूंगा। यहां पर कितने कार्बन का लूंगा? 3 ही कार्बन का लूंगा। CnH2nO, CnH2nO। चलिए चेक करते हैं, देखना ध्यान से। C3H6O, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था कार्बन माइनस H और X/2, H और X/2 प्लस N/2 प्लस 1। चेक करेंगे ध्यान से। कार्बन है हमारे पास 3 माइनस हाइड्रोजन है हमारे पास 6/2 प्लस नाइट्रोजन है हमारे पास 1 भी नहीं प्लस 1। चेक किया हमने, ये हो गया 6/2 0, आंसर आया हमारा 1।
यानी कि एक डबल बॉन्ड की आवश्यकता, एक डबल बॉन्ड है इसके अंदर। कितना डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड। चलिए डबल बॉन्ड लगा कर देखते हैं। कार्बन 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 डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या हो गया हमारा? कीटोन हो गया। क्या हो गया? कीटोन। इसको बोलते हैं एसीटोन या बोलेंगे प्रोपेनोन। और ये हो गया CH3 CH2 CHO। ये इसको चलो डबल बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। C डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन गिनो 6 हैं, हाइड्रोजन गिनो 6 हैं, कार्बन गिनो 3 है, कार्बन गिनो 3 है, और ऑक्सीजन देखो 1 है, ऑक्सीजन देखो 1 है। ये आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अरे क्या है बोलो? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अब चेक कर, ध्यान से देखो यार, मैंने बोला C5H10O डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लगा के भी इसका आंसर 1 ही आ रहा था, यानी एक इसके अंदर एनी हाउ क्या है बच्चों? ये कौन हुआ आपका? कीटोन। अगर मैं टर्मिनल पे लगा दूं तो ये हो गया एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखना, जो मजे की बात तो अब ये है 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर ओ उठकर यहां आ गया, ये तो फंक्शन पोजीशन आइसोमर हुआ। नहीं, ये एक बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 3 इधर हैं, 1 इधर हैं। तो ये कार्बोनिल पूरा C डबल बॉन्ड O होता है। तो ये और ये आपस में मेटामर्स हैं। क्लियर है? नहीं है क्लियर? ये लोग आपस में मेटामर्स हैं। ये बात हमने सोची नहीं थी बिल्कुल भी। हमको तो लग रहा था चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर होगा, क्योंकि देखो O की डायरेक्ट पोजीशन चेंज हो रही, तो हमें लग रहा पोजीशन आइसोमर है। कार्बन की चेन 5 की है। नहीं भाई, ये आपस में मेटामर है। क्या है? अरे बोलो यार, मेटामर है। क्लियर? अरे बोलो यार। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोन का आइसोमेरिज्म। अब मैं चेक करूंगा एक और का आइसोमेरिज्म, और वो बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा। मतलब 1 2 6 हटा दे। तो 5वें नंबर का कंप्लीट हो चुका। अब आता हूं मैं 6th पे, 6ठे नंबर पे, और आ गए हम लोग 6ठे नंबर पर, 6th नंबर, और उसका नाम है बच्चों, ध्यान से देखना, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, एस्टर की बात कर रहे हैं, और एक और होता है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। सर ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे आपसे, ये पता नहीं क्या बढ़ा दिया आपने, ये तो हमने कभी देखा भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा चलिए इसका फॉर्मूला लिखें। चलो पहले एग्जांपल बताता हूँ। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ आपके सामने, तो फॉर्मूला क्या है? देखो, CN326 CnH2n O2। क्या करेंगे हम इसका? अब हम देखेंगे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। C देखना ध्यान से, ऐसे ही होता है, हमारा फॉर्मूला गलत नहीं होगा। C4 है तो 4 माइनस कितना हो गया? 10/2, 80 है ना, सॉरी, 8/2 प्लस 0 प्लस 1, आंसर आ रहा है 1, एक डबल बॉन्ड। ध्यान से देखना, आप अगर ये ऐसा हो जाए, इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। क्लियर है? क्लियर है? इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एसिड। और ध्यान से देखना, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता क्या? चेक करो, 3 और 3 6, 2 8, कार्बन 4 ऑक्सीजन 2। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अभी हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है अभी, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब रिंग होता है भाई। समझो बात को, समझो, डबल बॉन्ड का मतलब रिंग होता है, और रिंग होता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो हमारा टोटोमेरिज्म बाकी है, पता नहीं है क्या होता है सर, और रिंग चेन आइसोमर बाकी है। यानी रिंग अगर बन रही है कहीं पर, अगर इससे मैंने कोई रिंग बना दी, तो आप कितने भी टाइप के आइसोमर ले आओ, उसको हम रिंग चेन आइसोमर ही कंसिडर करेंगे, जो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये क्या हो गया हमारा? एस्टर। और ये क्या हो गया हमारा? एसिड। और ये क्या होगा हमारा? हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्लियर है?
क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये हमारा अच्छा सुनो, इसके अंदर क्या मेटामर नहीं हो सकता क्या? बोलो, इसके अंदर मेटामर नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 5 कार्बन कर दूं, एक साइड 2 है, एक साइड भी 2 है, एक साइड भी 2 है, अगर मैं एक साइड 1 रखकर एक साइड 3 कर दूं, ये क्या पॉलीवेलेंट नहीं है क्या? ये पूरा ग्रुप एस्टर होता है भाई, ये पूरा ग्रुप एस्टर होता है, ठीक है। इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं 4 कार्बन कर देता, इधर 3 और इधर 1 करता तो अलग होता है ना, तो सॉरी 5 टोटल हो जाते ना, तो 2 इधर 1 इधर, 3 इधर 1 इधर, 2 इधर 2 इधर, चलो। अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ ये, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या? इसमें और इसमें क्या है? मेटामर है। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है मेटामर। अरे फंक्शनल ग्रुप ये और ये तो सेम है ना, बचा क्या? मेटामर। अरे क्लियर है क्या? बोलो, बाइवेलेंट होना चाहिए, ये बाइवेलेंट नहीं है, बाइवेलेंट ये। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो यार, जल्दी बोलो। अब मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, ये फंक्शन पोजीशन हो जाएगा। क्लियर है? चलो लास्ट 1 2 3। अब हम बात करने वाले हैं एक और सबसे प्यारे, सबसे दुलारे, खूबसूरत से, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा CnH2n-2, इसको बोलते हैं डायन या आइन है ना, डाइन। कैसे? मतलब C4 ले लेते हैं, H कितना होगा? 6, बस जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम। 1 2 3 4, एक लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर लगाएंगे हम लोग हाइड्रोजन्स, चेक कीजिए 6 हो गए। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको और इसको चेक कीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या हुआ आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब यार देखो, अगर मैं इसका ये कर दूं तो ये और ये तो आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे ना, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड यहां था, अब डबल बॉन्ड उठकर यहां आ गया है। बट इसको और इसको चेक करो तो यहां ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसा करूं, देखो मजा आ गया, ओह ये देखो, इसको और इसको चेक करो, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। इसको और इसको चेक करो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बहुत आगे। अरे क्लियर है क्या यार? बोलो यार, तुम बोलते नहीं मैं तो। क्लियर है? चलो, तो ये क्या हो गया? हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे जो चेंज हो सकते हैं आपस में, ये और ये आपस में, ईथर और एल्कोहल हो गए, एसिड और एस्टर हो गए। लेकिन यार जहां पर होता है डबल बॉन्ड, हमने एक बात बोली थी आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इसको यार चेक करोगे ना, देखो C-H यानी कि 6/2, 4 - 6/2 प्लस n/2 प्लस 1, चेक करो इसको कितना आ रहा है? 1, इसको सोल्व करोगे 1 आएगा, प्लस 1 2 आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड है। हमने आपको बोला था 1 × डबल बॉन्ड बराबर 1 रिंग भी तो होती है, यहां रिंग तो हमने बनाई नहीं, और रिंग और ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं, रिंग चेन आइसोमर होता। अब ये क्या होता है ना, ये अगर अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले, बहुत मजा आने वाला है अगले लेक्चर के अंदर। पोजीशन, अरे सबसे भारी रिंग चेन हमारी, क्लियर है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इसको नोट करो और इनकी प्रैक्टिस करो। आप क्या चेक करना है? सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखेंगे तो चेक करेंगे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कोहल का, तो क्या कर लो, डबल बॉन्ड चेक कर लो। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कोहल बनने की चांसेस हैं, या फिर डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहल बनने की, अगर डबल बॉन्ड एक आ गया और ओ भी है, एक सिंगल ओ और डबल बॉन्ड, तो क्या चेक कर सकते हो? डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहल बनने की चांसेस है, वो इसके बारे में चेक करेंगे। इसका जो लेक्चर है वो अलग से आएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले 2, क्लियर है? तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और मिलेंगे हम लोग, चलो इसको देख लो तुम लोग, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसी के साथ कंटिन्यू होगा, क्यों? जहां जहां होता है डबल बॉन्ड वहां वहां होती है रिंग। रिंग हमने यहां पर नहीं बनाई है, वो बनाएंगे हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, और सारे आइसोमेरिज्म को फिर साथ में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।